कम आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये इधर तो बटे के नीचे जो है वो रकम है, तो इसको तो हम कर ये हल, लेकिन इसके बटे के नीचे कोई रकम नहीं है। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। इस वजह से मैं ये वाला सवाल आपको समझाने लगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें सॉल्व ऐसे करना है, सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। जितने भी सवालात है जिसमें ब्रैकेट होती है ना, सबसे पहले उसको ख़त्म करते हैं। 1 ये इसको अलामतों को भी ज़रब देते हैं। अलामतें कौन सी है? जमा और नफ़ी है अलामत है। जमा को नफ़ी से ज़रब दे, जमा नफ़ी नफ़ी आ जाएगा। ठीक है, 49/50 आ जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, एक के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से बटा और अपनी तरफ से बटे के नीचे 1 लिख देना है। जिधर भी आपने ऐसे देखना है कि दूसरी जो रकम के दूसरे हिस्से में बटे के नीचे कुछ रकम है, लेकिन पहले हिस्से में जो है वो बटे के नीचे कुछ नहीं, तो आपने अपनी तरफ से बटे के नीचे 1 लिख देना है। इसी सवाल में नहीं, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसमें भी बटे के नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे भी आपने 1 लिख देना है। ये नहीं कि बस इसी मश्क में आपने ऐसे करना है। दुनिया में जिधर भी आपने ऐसे देखना है ना कि बटे के नीचे कुछ नहीं है, तो फिर आपने बटे के नीचे 1 अपनी तरफ से लगा के सवाल को हल कर लेना है। अब हमने क्या करना है, आपको जैसा कि पता ही है कि जब ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है, बटे वाले और दरमियान में नफ़ी और जमा हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों का जुज़ाफ का ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। अब 50 का और 1 का अगर हम जुज़ाफ का लेते हैं, इसकी एलसीएम लेते हैं 50 का और 1 का, तो 50 एक बार 50, यानी एलसीएम हमारा 50 आ गया। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 50 आ गया। अब एलसीएम को हमने लगाना किधर है? बात ये है कि एलसीएम को हमने लगाना किधर है, तो ये जो माइनस है ना, माइनस बिल्कुल इसके सीध में हमने एलसीएम को लगाना है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब एलसीएम को अंदर रख लेना है, एलसीएम को हमने अंदर रख लेना है, और ये जो नीचे वाला है ना बटे के नीचे, इसके साथ तकसीम कर देना है। तो 50 को अगर 1 के साथ रख देंगे तो फिर पूरा आएगा 50, एक बार 50। अब 50 आ गया ऊपर। अब जो जवाब आता है ना, जो जवाब आता है हमारे पास, उसको ऊपर वाले के साथ ज़रब कर देना है। 50 एक बार 50। अब जुज़ाफ़कल जिधर हमने लिखा है ना, उधर ही हमने ये माइनस, ये वाला जो माइनस है ना, वो उधर ही लिखना है, जुज़ाफ़कल के बिल्कुल सीधे। अब फिर 50 को 50 पे नीचे वालों से तकसीम करना है। जो नीचे वालों को तकसीम करके जो जवाब आता है ना, ऊपर वाले के साथ वो ज़रब दे देनी होती है। अब फिर ये जो जुज़ाफ़कल है ना, इसको अंदर रखना है। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाली रकम, इसको बाहर रख देना है। 50 एक बार 50। अब जवाब क्या आया हमारे पास? 1 आया। जो 1 आया ना, ये जो जवाब आया, उसको ऊपर वाले के साथ ज़रब दे देने। 49 को 1 से ज़रब दें अगर हम, तो 49 से कम 49 ही आना ना। इधर हमने इसकी बिल्कुल इसके सीध में ही हमने 49 लिख देना। ठीक है, अब अगर हम ये 50 में से 49 माइनस करें, यानी तफरीक करें, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1/50। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, इसलिए इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये वाले सवाल हल करते हैं। अब अगर आगे है ये ज़रब के सवालात। ठीक है, अगर दरमियान में ज़रब हो दरमियान में, तो ज़रब को कैसे हल करते हैं ये भी मैं आपको तरीक़ाकार समझा देती हूँ। तो सवाल पहले सबसे पहले लिखते हैं 8/9 ज़रब 3/4। 8/9 ज़रब 3/4। ज़रब आपने जिधर भी देखनी है ना, ज़रब आपने जिधर भी देखनी है, आपने फ़ौरन से इसको इस ज़रब दे देनी, इसको इस ज़रब दे देनी। लेकिन ज़रब देने से पहले हमें ये देखना है कि कोई कैंसिल तो नहीं होता। ठीक है, जैसा कि ये देखिए 4 एक बार 4, एक ही पहाड़े पर कैंसिल करना, 4 2 बार 8। 4 के पहाड़े में 4 भी आ जाता है, और 4 के पहाड़े में 8 भी आ जाता है। ये 4 पर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो सकता है। 3 एक बार 3, 3 3 बार 9। अब 3 के पहाड़े में 3 भी आ जाता है। ठीक है, और 3 के पहाड़े में 9 भी आ जाता है। ठीक है, ये काटेंगे। अब मज़ीद नहीं कर सकते, 2 और 3 में नहीं कर सकते। अब 2, अब इसको इस तरफ दे देनी, 2 एक बार 2, और इसको इस तरफ दे देनी, 3 एक बार 3। बात यह है कि अगर आपने जमा देखनी है ना सवालात में,
तब नहीं काटना, ठीक है। जमा देखनी तब भी नहीं काटना। अगर आपने माइनस देखनी ना सवाल में, जैसा कि ये देखिए ये वाले सवाल में दरमियान में माइनस है, ठीक है, माइनस देखनी है, जमा देखनी है, दो जो बटे वाली रकमें होंगी उनके दरमियान में माइनस देखना है या फिर आपने जमा देखना है। ये देखिए ना, ये दो बटे वाली रकमें है ना, तो उनके दरमियान जमा देखना। आपने फ़ौरन से क्या करना है, सबसे पहले ज़ाफ़का निकालना है, ठीक है, और इसी तरीके के मुताबिक ये जो सवाल मैंने ऊपर किया है ना, इसी तरीके के मुताबिक हल कर देना है। जब आपने जमा और नफ़ी देखना है रकमों के अंदर, आपने जैसे मिसाल के तौर पर ये 5/4 है और ये है जी 1/10। अब रकमों के बीच में आपने जमा देखा ना, और अगर 5/4 माइनस 1/10 हो और रकमों दो बटे वाली रकमों के दरमियान अगर आप माइनस देख लो या दो बटे वाली रकमों के दरमियान आप जमा देख लो, तो आपने क्या करना है, आपने इन दो जो नीचे वाली हैं उनका ज़ाफ़ कर ले लेना, काटना नहीं। फिर अगर जमा देखो और या माइनस देखो फिर नहीं काटना। लेकिन अगर आप ज़रब देखोगे ना, ज़रब, फिर आपने काट कर ज़रब देकर जवाब लिख देना है। लेकिन अगर आप जमा दो बटे वाली रकमों के दरमियान जमा या दो बटे वाली रकमों के दरमियान माइनस देखोगे ना, तो फिर ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया ना, इस तरीके के मुताबिक आपने सवालात को हल कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप तकसीम देखो, मिसाल के तौर पर अगर ये देखिए ना, ये वाले सवाल में अगर तकसीम आ जाए, तो तकसीम अगर आप देखो तो उसको फिर कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ, ठीक है। अगले पेज पर तो ये देखें 121 ओवर 169 तकसीम, ये तकसीम की अलामत है, ये साइन किसका है, तकसीम का, 11/13। अब इसको हमने ये करना है 121 ओवर 169, ये तकसीम है ना, तकसीम का साइन है, ठीक है। तो तकसीम की जगह पे हमने ज़रब लिख देना है। जब तकसीम की साइन की जगह पे हमने ज़रब का लिखना है ना, तो फिर जो बटे के नीचे वाली होगी उसको ऊपर लिख देना है, जो बटे के ऊपर होगी उसको नीचे। ये क्यों, क्योंकि तकसीम के साइन, तकसीम की अलामत की जगह पे जब हमने ज़रब लगाना है ना, तो फिर हमने जो नीचे वाली है ना उसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, इधर वाले को नहीं कुछ भी करना नहीं। जो ज़रब से पहले रकम है उसको नहीं कुछ करना, जो ज़रब के बाद है ना उसको उल्टना है, उन रकमों को उल्टना। अब हमने ये ज़रब आ गया ना, ज़रब के हमने जो ज़रब का पीछे सवाल किया उसमें जो तरीका अप्लाई किया था इसमें भी वही तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोशिश करना है इसको इस तरफ देनी, इसको इस तरफ, मगर इससे पहले हमने ये देखना है कि शायद कट जाए। हाँ, कट जाता है। 11 के पहाड़े में 11 भी आ जाता है 1 पर, और 11 के पहाड़े में 121 भी आ जाता है 11 पर। 13 के पहाड़े में 1 पर 13 आ जाता है, और 13 के पहाड़े में 13 को 13 से ज़रब दें तो ये 169 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे मज़ीद नहीं हो सकता तो हमने जवाब लिख देना है 11 एक बार 11, 13 एक बार 13, ठीक है। 11 एक बार 11, 13 एक बार 13, मज़ीद नहीं हो सकता, ठीक है। तकसीम इस तरह हम ये जो मश्क है इसको 3.2 को मैंने आपको हल करना सिखा दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें और बिलियन सब्सक्राइबर करवाने में मेरी फुल हेल्प करें। शुक्रिया, और दुआओं में मुझे याद रखें।